नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नदीप जैन आप सभी का एस्ट्रो आरडीए चैनल में स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के सामने फिर उपस्थित हूं वृषभ राशि का फरवरी 2021 का राशिफल लेकर। अपने कार्यों को सिद्ध करने के लिए मेहनत और प्रयास हम सभी लोग करते हैं, लेकिन हमारी मेहनत का फल हमें सही वक्त पर प्राप्त ना हो या प्राप्त ही ना हो तो हम अपने आप को दुर्भाग्यशाली समझने लगते हैं, क्योंकि भाग्य हमारा हीन हो जाता है। लेकिन फरवरी माह में वृषभ राशि वाले जातकों की किस्मत बदलने जा रही है। आप बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली हो रहे हैं और आपने दूसरे ज्योतिषों के द्वारा भी कहीं ना कहीं देखा होगा, सुना होगा कि आपको कई गुना लाभ प्राप्त होने जा रहे हैं। अचानक धन संपदा मिलने जा रही है। आप करोड़पति अरबपति बन सकते हैं। हम भी कहते हैं हाँ, आप बन सकते हैं, लेकिन कैसे? किसी ने आपसे बोल दिया कि आपके लिए वहां पर करोड़ों का खजाना रखा है, आप जाकर ले लें। लेकिन वह जगह कौन सी है, उसका रास्ता क्या है, वहां पर आप पहुंचेंगे कैसे? अगर यही आपको नहीं बताया तो आप भटकते रहेंगे। आपके लिए खजाना, धन संपदा, वैभव सब प्राप्त करने के योग तो बने, लेकिन वह योग समय के साथ खत्म भी हो गए, क्योंकि आपने सही दिशा में प्रयास नहीं किए। और यदि आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो हम आपको तथ्यों के अनुसार यह बताएंगे कि आपको वह धन संपदा, वैभव और भाग्य वृद्धि कैसे होगी, किस तरह से होगी, किसके माध्यम से होगी, कैसे आपको अचानक धन लाभ प्राप्त होगा, कैसे आपके रुके हुए काम पूरे होंगे, कैसे आपको सीढ़ियों पर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। यदि आप भी यह सब जानकारी जानना चाहते हैं, हमारे साथ बने रहें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें, जिससे दूसरे व्यक्तियों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। तो सबसे पहले यह समझते हैं कि आपके लिए सौभाग्यशाली स्थिति क्यों बन रही है। क्योंकि आपके राशि स्वामी शुक्र का गोचर आपकी राशि से भाग्य स्थान में होने जा रहा है और इस माह शुक्र देव 4 और ग्रहों के साथ भाग्य स्थान में युति बना रहे हैं। तो क्या मतलब है आपकी राशि स्वामी का भाग्य स्थान में गोचर होना? आपका राशि स्वामी आप खुद है, आप स्वयं है, आपके खुद के विचार हैं। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि आपकी उपस्थिति मात्र आपको सौभाग्यशाली बना देगी, लेकिन आपकी उपस्थिति होना जरूरी है। जैसे आपको कोई काम करवाना है, उस कार्य के लिए यदि आप अपने नौकर चाकरों को भेज रहे हैं, किसी दूसरे व्यक्ति को भेज रहे हैं और आप खुद वहां पर उपस्थित होकर उस कार्य को नहीं करा रहे हैं, तो भाग्य आपका साथ नहीं देगा, क्योंकि आपका राशि स्वामी आप खुद हैं। तो यदि आपको कोई कार्य करना है, करवाना है, उस कार्य में सफलता चाहिए, तो आपकी उपस्थिति अनिवार्य है, तभी आपका भाग्य साथ देगा। सबसे पहली बात। दूसरी बात यह जानना बहुत जरूरी है कि भाग्य हमेशा धर्म के साथ साथ देता है, क्योंकि भाग्य स्थान को धर्म स्थान भी कहा गया है। इसलिए सामाजिक कार्यों से जरूर जुड़े रहें, दान पुण्य के कार्यों से जरूर जुड़े रहें, भगवान का स्मरण जरूर करते रहें, भगवान गुरुजनों का, पिता तुल्य व्यक्तियों का आशीर्वाद जरूर लेते रहें, तो आपका भाग्य और भी प्रबल हो जाएगा। यदि आपको भाग्य के सहयोग से 1 गुना लाभ हो रहा है, तो हो सकता है आपको 10 गुना लाभ प्राप्त होने लगे। अब दूसरी बात पर आते हैं। यहाँ पर शुक्रदेव आपके 6वें भाव के स्वामी भी हैं, आपकी राशि स्वामी के साथ। तो शत्रुओं के द्वारा, विरोधियों के द्वारा, प्रतिद्वंदियों के द्वारा थोड़ी अड़चनें भी पैदा करेंगे, लेकिन आप अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने ज्ञान से और भाग्य के प्रबल प्रभाव से उन समस्याओं को पार करते हुए भी नजर आएंगे, ये भी सत्य है। और यहाँ पर बहुत अद्भुत और शुभ स्थिति बुद्धादित्य योग बना रहा है। ये मान लो आपके लिए महाराज योग बना रहा है। एक तो आपका राशि स्वामी और साथ में बुद्धादित्य योग, जो कर्म और त्रिकोण के स्वामी होकर पंचम भाव में बैठे हुए हैं। सूर्य 4थे भाव के स्वामी होते हैं और बुद्धदेव आपके धन भाव, पंचम भाव के स्वामी हैं। तो यह राजयोग यदि आपको और ज्यादा फलित होगा और ज्यादा शुभ प्रभाव देगा यदि आप घर से कोई कार्य कर रहे हैं, घर से ही कोई व्यापार चला रहे हैं, यदि नौकरी भी कर रहे हैं, तो आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो आपको ज्यादा सफलताएं मिलने की संभावनाएं बन जाएंगी। या घर से संबंधित वस्तुओं का व्यापार कर रहे हैं, होम अप्लायंस का व्यापार कर रहे हैं, घर, गाड़ी, वाहन, प्रॉपर्टी आदि के व्यापार से जुड़े हुए हैं। और सबसे स्पेशल और शुभ बात, आप अपनी संतान, पुत्र या पिता के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि सूर्य देव पिता है, पंचम भाव पुत्र है। तो पुत्र और पिता के सहयोग से यदि आप व्यापार कर रहे हैं, तो आपका भाग्य कई और गुना ज्यादा चमक जाएगा और जहां आपको 100 रुपए का फायदा होना है, वहां आपको लाखों का फायदा हो जाएगा। ऐसी शुभ स्थिति ये बुद्धादित्य योग आपके लिए बना रहा है। माता से भी लाभ दिलवाएगा, क्योंकि 4थे भाव का स्वामी है। कुटुंब से भी लाभ दिलवाएगा, क्योंकि 2य भाव का स्वामी है। सबसे बड़ी बात, यदि आपको
ज्यादा लाभ प्राप्त करने हैं तो अपने कुटुंब को, अपने परिवार को, अपने पिता को, अपने पुत्र को, अपनी माता को, इनको अपने साथ लेकर चलें। कहते हैं ना, कभी कभी काम नहीं बनते हैं तो किसी दूसरे के भाग्य के सहयोग से बन जाते हैं। तो दूसरों का सहयोग लेकर अवश्य चलें, आपके रुके हुए काम भी बन जाएंगे और आपको कई गुना लाभ भी प्राप्त होंगे। अब यहाँ पर एक और अद्भुत स्थिति देखें कि यहाँ पर गुरुदेव आपके अष्टम भाव और आपके लाभ स्थान के स्वामी है। तो अष्टम भाव के स्वामी होकर थोड़ी सी समस्याएं, दिक्कतें देंगे। और शनि के साथ युति बनाए हुए हैं, नीचभंग राजयोग बनाए हुए हैं, तो आपको धर्म के मामले में थोड़े रूढ़िवादी बनाएंगे। आपके अंदर धर्म को लेकर थोड़ी कट्टरता आ जाएगी, जिससे दूसरों के साथ वाद विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है। लेकिन सामाजिक कार्यों से जुड़े रहने से, धार्मिक कार्यों से जुड़े रहने से आपको यहाँ पर गुरुदेव अद्भुत लाभ प्रदान करेंगे। नीचभंग राजयोग की स्थिति में आपके भाग्य को कई गुना प्रबल बना देंगे। अचानक आपको कई गुना लाभ प्राप्त हो जाएंगे। फिर चाहे आप कोई भी व्यापार करते हो, कोई भी धंधा करते हो, कोई भी दुकानदारी करते हो या फिर नौकरी करते हो, उसमें उच्च पद प्राप्त होने की संभावनाएं बन जाएंगी। तरक्की के कई रास्ते खुल जाएंगे, व्यापार में कई सफलताएं मिलेंगी और जॉब में अधिकारी लोग खुद चलकर आपकी मदद करने के लिए आगे आएंगे। आप अपने आप को इतना सक्षम बनाने में सक्षम रहेंगे। लेकिन यहाँ पर शनिदेव कर्म भाव के स्वामी होकर अपने से द्वादश बैठे हैं। धर्म कर्म का योग तो बना रहे हैं, लेकिन कार्य के प्रति, काम के प्रति थोड़े आलसी भी बना रहे हैं और शनिदेव खुद कर्म के कारक गिरे हैं। तो इसलिए यदि आप इस समय आलसी हो जाते हैं, यदि आप स्लो हो जाते हैं, यदि आपकी काम करने की इच्छा नहीं होती है, यदि आप कंफर्ट की लाइफ में ज्यादा घुस जाते हैं, तो फिर हो सकता है आपको इतने बेहतर परिणाम प्राप्त ना हो, क्योंकि भाग्य भी तभी साथ देता है जब आप कर्म करें। दिशा सही मैंने बता दी कि कहां से आपकी भाग्य की वृद्धि हो रही है, किन लोगों के सहयोग से आपको ज्यादा लाभ प्राप्त हो सकता है। लेकिन प्रयास आपको करने हैं, कर्म आपको करना है। यदि इस समय आप आलसी हो जाते हैं तो आता हुआ पैसा भी आपके हाथ से निकल जाएगा। जो योग है वो बने रह जाएंगे और वो योग खत्म भी हो जाएंगे और आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा। इसलिए परिस्थितियों को समझना बहुत जरूरी है। और इस महीने की 21 तारीख के बाद जैसे ही शुक्र देव का गोचर आपकी राशि से कर्म भाव में होगा, आप फिर से कर्मष्ठ हो जाएंगे और यहाँ पर सूर्य देव भी दिशा बल प्राप्त कर लेंगे, जिससे राज्य कार्यों में, सरकार के द्वारा सरकारी कार्यों में उच्च अधिकारियों से विशेष लाभ देखने को मिलेंगे। फिर आपका आलस छूमंतर हो जाएगा और ज्यादा शुभ और अच्छी स्थिति आपकी 21 फरवरी के बाद बनेगी, क्योंकि इस समय आप भाग्यशाली भी रहेंगे और बहुत ज्यादा कर्मष्ठ भी रहेंगे। प्रेम संबंधों के मामले में आप बहुत ज्यादा भाग्यशाली रहेंगे, क्योंकि बुध देव सूर्य के साथ बुद्धादित्य योग बना रहे हैं, लग्नेश के साथ बैठे हैं, तो इंटरकास्ट मैरिज होने की संभावनाएं बन जाएंगी। यदि आप ऐसे व्यक्ति को पसंद करते हैं जो आपके समाज का नहीं है, उससे अगर शादी करना चाहते हैं तो बहुत प्रबल योग बनेंगे। आपके लिए दोस्तों का, साथियों का, प्रेमी का सहयोग भी आपके लिए बहुत लाभकारी स्थिति बनाएगा, आपको भाग्यशाली बनाएगा। आप प्रेम संबंधों का आनंद लेते हुए नजर आएंगे, क्योंकि आपके विचार मजबूत होंगे, आपकी सोच सकारात्मक होगी, जिससे आप जिस व्यक्ति के साथ भी चलेंगे उसको भी तरक्की देंगे और आप खुद भी तरक्की के रास्ते पर चलेंगे। छात्रों के लिए बहुत अद्भुत और शुभ स्थिति बनेगी, क्योंकि यहाँ पर सूर्य देव चौथे भाव के स्वामी होकर बुद्धादित्य योग पंचम के साथ बना रहे हैं, जिससे छात्र बहुत ज्यादा बुद्धिशाली और विवेकशील हो जाएंगे। और यदि आप हायर एजुकेशन करना चाहते हैं, हायर स्टडी करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, विदेश में जाकर पढ़ना चाहते हैं, तो वह सारी संभावनाएं आपके लिए इस समय ओपन हो जाएंगी, जिससे आपको विशेष तौर पर लाभ प्राप्त होंगे। आपके पास आपका विजन होगा, आपको यह क्लियरिटी होगी कि आपको भविष्य में करना क्या है, क्या पढ़ना है, क्या चीज आपके लिए लाभकारी है, उसी दिशा में आप चलेंगे, जिससे आपको विशेष तौर पर लाभ प्राप्त होगा। इस महीने की 22 तारीख तक मंगल देव की द्वादश भाव में स्थिति जीवन साथी के द्वारा उनके माध्यम से थोड़े खर्चों को बढ़ाएगी, या बिजनेस पार्टनर के द्वारा कुछ लॉसेस या पैसा बर्बाद होने की स्थिति बन सकती है। इसलिए यदि आप किसी के साथ साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस पार्टनर के साथ या जीवन साथी के साथ, तो थोड़ा संभल कर रहना है और सोच समझ कर कदम उठाने हैं। आपके जीवन साथी का स्वभाव इस समय काफी इम्पल्सिव होगा, आवेग में होगा, गुस्सैला हो सकता है। आप खुद इस समय चिड़चिड़े स्वभाव के रहेंगे, छोटी छोटी बातों को लेकर आपका गुस्सा बढ़ सकता है, तो अपने आप पर संयम रखने की जरूरत है। और यह प्रवृत्ति आपकी 22 तारीख के बाद ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर मंगल देव राहु के साथ युति करेंगे, जिसके प्रभाव से आपका नेचर डोमिनेटिंग हो जाएगा। आप हर किसी को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करेंगे और जीवन साथी के साथ विशेष तौर पर द्वंद्व युद्ध स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए विचारों में परिवर्तन लाने की जरूरत है।
जो नवम भाव की सकारात्मक ऊर्जा है उसका इस्तेमाल करना है, विवेक का इस्तेमाल करना है और अपने गुस्से को, अपने चिड़चिड़े स्वभाव को कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। फिर आप देखेंगे कितने खूबसूरत और शानदार परिणाम इस माह आपके लिए शुरू हो रहे हैं। इतनी अपार सफलताएं आपको मिल रही हैं जिसकी आपने कल्पना नहीं की है, जिसके आपके बारे में आपने सोचा नहीं है। इन परिस्थितियों का लाभ उठाने की कोशिश करें। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो शेयर अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू। जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण करें।